प्रथम थिस्सलुनीकियों अध्याय 4। यह अध्याय पद 1 से 12 में आदर्श जीवन और पद 13 से 18 में उनके स्वर्गारोहण के बारे में है। और हम स्वर्गारोहण बनाम द्वितीय आगमन के विषय में बात करने जा रहे हैं। मेघारोहण का उल्लेख मत्ती 24 में नहीं मिलता है तथा हम वीडियो के अंत में मत्ती 24 को देखेंगे। पौलुस 2 बार कहेगा प्रभु की शपथ और 1 बार प्रभु के वचन की शपथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए मोक्ष के बारे में बात करें। नरक वास्तविक है, लेकिन आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। सुसमाचार में परमेश्वर यह नहीं कहता कि मेरी ओर मुड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। सुसमाचार परमेश्वर की दया और अनुग्रह है, जो कहता है तुम पहले से ही नरक के रास्ते पर हो, मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये सुनिश्चित करने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है कि आप बच गए हैं। हम सब बुरे थे, हमें अपने पुत्र की आत्मा को ऊपर ले जाने की आवश्यकता है। तो फिर बचाए जाने के लिए हमें क्या विश्वास करने की आवश्यकता है? खैर, हमें विश्वास करना होगा कि कैसे मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे, उन्हें कब्र में दफनाया गया और शास्त्रों के अनुसार तीसरे दिन पुनः जीवित हो गए। मसीह के शरीर में प्रवेश परमेश्वर के पुत्र के कार्यों पर विश्वास करने से होता है। प्रथम कुरिन्थियों 15:3 और 4। तो आइए उन आयतों पर नजर डालें जिनमें मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूं जिसके द्वारा तुम बच जाते हो। क्रूस पर चढ़ने के द्वारा मसीह हमारे पापों के लिए शास्त्रों के अनुसार मर गया और उसे दफनाया गया, और वह शास्त्रों के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। हर कोई जो अपनी आत्मा में है ऊपर जा रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि एक क्रूस के द्वारा मसीह ने 2 समूहों को बचाया और उनमें अपना आत्मा डाल दिया? खैर, हम इस पाठ में इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हम औचित्य के बारे में भी बात करेंगे, जैसा कि हमने अभी किया। यह विश्वास पर आधारित है। और फिर हम पवित्रीकरण के विषय में बात करेंगे, जो परमेश्वर की सेवा के लिए अलग रखा गया है। और अंत में हम मेघारोहण के समय अपनी महिमा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मसीह के शरीर का सामूहिक निकास होगा जो किसी भी समय हो सकता है। आइए हम 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 1 से शुरू करें। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे सीखा कि किस रीति से चलना चाहिए और परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, वैसे ही तुम और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या आज्ञाएं दी हैं। अतः यहीं पर पौलुस 2 बार कहता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पौलुस हमें प्रेरणा द्वारा आज्ञाएं दे रहा है। पौलुस ने हमें प्रेरणा द्वारा निर्देश दिए। हमें परमेश्वर के उपयोग के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। जितना अधिक हम खरी शिक्षा पर विश्वास करेंगे, उतना ही अधिक हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, कि तुम व्यभिचार से बचे रहो। तुम में से हर एक अपने पात्र को पवित्रता और आदर के साथ रखना जाने, न कि काम वासना की अभिलाषाओं से, जैसा कि अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते। कि कोई अपने भाई को किसी बात में धोखा न दे, क्योंकि प्रभु सबका पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही से तुम्हें बता दिया और गवाही भी दी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं परंतु पवित्रता के लिए बुलाया है। इसलिए पौलुस कहता है कि व्यभिचार ऐसी चीज है जिससे दूर रहना चाहिए, और व्यभिचार विवाह के बाहर यौन संबंध है। हमें अपना सिद्धांत पौलुस के अलावा कहीं और नहीं मिलता, क्योंकि इसमें आत्मिक व्यभिचार भी है। पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो परमेश्वर की ओर से तुम में बसा है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। वह कीमत परमेश्वर के पुत्र का लहू था। इसलिए अपनी देह और आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, जो परमेश्वर के हैं। प्रथम कुरिन्थियों 6 के 19 और 20। एक बार जब परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर वास करती है, तो वह अब हमारे मंदिर का मालिक है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर को परमेश्वर के उपयोग और सम्मान के लिए शुद्ध रखें, न कि खोए हुए लोगों की तरह वासनापूर्ण इच्छाओं के लिए। इसलिए उसने 6 पद में कहा कि कोई भी मनुष्य अपने भाई से आगे बढ़कर किसी भी मामले में उसे धोखा न दे। अतः धोखा देने का अर्थ है दूसरों को पाप करने के लिए प्रेरित करना या उन्हें पौलुस से दूर करना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं परंतु पवित्रता के लिए बुलाया है। इसलिए रोमियो 6 के 13 में पौलुस ने कहा, अपने अंगों को अधर्म के हथियार बनने के लिए पाप को न सौंपो। इसलिए अपने शरीर के अंगों का उपयोग पाप करने के लिए न करें, बल्कि अपने आप को मृतकों में से जीवित, आत्मिक रूप से जीवित, और अपने सदस्यों या शरीर के अंगों को परमेश्वर के लिए धार्मिकता के उपकरण के रूप में सौंप दें। बस कहें, नहीं, मैं वो पापपूर्ण व्यवहार नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब वो नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं मसीह के शरीर का सदस्य हूँ और मेरे अंदर परमेश्वर के पुत्र की आत्मा है। पौलुस ने कहा, हमने आपको चेतावनी दी थी कि वो अपमान या धोखा न दें। इसलिए जो तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं बल्कि परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जिसने हमें अपनी पवित्र आत्मा भी दी है। इसलिए पौलुस ने कहा, यदि आप अपमानजनक तरीके से रहते हैं तो आप परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, जिन्होंने आपको उनकी पवित्र आत्मा दी है, जो पौलुस की शिक्षा को तुच्छ जानता है।
वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है, परंतु भाईचारे के प्रेम के विषय में मेरा तुम्हें कुछ लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि एक दूसरे से प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। लेकिन मुझे तुम्हें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में है और वह तुम्हें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। ये जीवन अनंत काल के लिए एक पूर्वाभ्यास है। इसलिए पौलुस जारी रखता है, और वास्तव में आप मकिदुनिया में रहने वाले सभी भाइयों के साथ ऐसा करते हैं, पूरे मकिदुनिया में। लेकिन हम तुमसे विनती करते हैं भाइयों कि तुम अधिक से अधिक बढ़ते जाओ और चुपचाप रहने और अपना खुद का काम करने और अपने हाथों से काम करने का अध्ययन करो, जैसा कि हमने तुम्हें आज्ञा दी है कि तुम उन लोगों के साथ ईमानदारी से चलो जो बाहर हैं, ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी न हो। इसलिए पौलुस कहता है, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं उन सभी के लिए जो मकिदुनिया में हैं। जाता रहना, अपनी सेवकाई पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करो और नौकरी करके अपना भरण पोषण करो, जैसा कि हमने तुम्हें आज्ञा दी है। समय की बर्बादी क्या है? सेवकाई। परमेश्वर अब ऐसा नहीं कर रहा है, इसलिए आप उन लोगों के प्रति ईमानदारी से चलें जो मसीह के बिना हैं, और आपको दूसरों से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए सेवकाई पर एक नजर डालें, क्योंकि एक प्रभावी सेवकाई के लिए हमें ये जानना होगा कि परमेश्वर अभी क्या कर रहा है। पौलुस कहता है, मैं तुम अन्य जातियों से ये कहता हूँ इसलिए कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, मैं अपने प्रेरितों की बड़ाई करता हूँ। कार्यालय रोमियो 11 के 13 पद। अतः पौलुस अन्य जातियों का प्रेरित है, और वो स्वयं को नहीं बल्कि अपने पद को बड़ा बता रहा है। वो मसीह की देह का एकमात्र प्रेरित है। वो कुंजी जो हमारे लिए संपूर्ण बाइबल को खोलती है वह है 2 तीमुथियुस 2 का 15, जो कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो मसीह के न्याय आसन के सामने लज्जित न हो, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटे। 2 तीमुथियुस 2 का 15। परमेश्वर ने इसराइल के कार्यक्रम को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है और अनुग्रह का प्रबंध डाल दिया है, तो फिर हम सही ढंग से कैसे विभाजित हो सकते हैं? खैर, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण बाइबल यहाँ सूचीबद्ध है, लेकिन इसे सही ढंग से विभाजित किया जाना चाहिए। परमेश्वर पौलुस के लेखों को बाइबल के बाकी हिस्सों से अलग करता है, इसलिए परमेश्वर रहस्य को विभाजित करता है, जो कि यीशु मसीह के इन 2 प्रकटनों के बीच की भविष्यवाणी के दोनों ओर है। अतः उत्पत्ति 2 प्रेरितों के काम 9 भविष्यवाणी है जब राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाता है। फिर रोमियो से फिलेमोन तक रहस्य पुस्तक है और मसीह का सुसमाचार प्रचारित है, और प्रेरितों के काम एक संक्रमण पुस्तक है। फिर इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक और अधिक भविष्यवाणी है, जहां राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। इसलिए मसीह के क्रूस पर मरने के बाद और वह 40 दिनों तक यहाँ रहे, और फिर वो ऊपर चढ़ गए, और फिर 10 दिनों के बाद पवित्र आत्मा को नीचे भेजा। प्रेरितों के काम 2 में दया का 1 वर्ष का विस्तार दिया, राज्य का एक नया प्रस्ताव। फिर स्तिफनुस को पत्थरवाह किया गया, और उसके बाद उस छोटे झुंड के सदस्य को पत्थरवाह किया गया। वो छोटा झुंड 12 प्रेरित और यीशु मसीह के अनुयायी थे, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से शुरू हुए थे। फिर परमेश्वर ने पौलुस को, जिसे शाऊल के नाम से भी जाना जाता है, दमिश्क के मार्ग पर दर्शन दिया और उसे मसीह की देह के लिए अपना एक प्रेरित बनाया। और इस प्रकार जब परमेश्वर ने रहस्य की शुरुआत की, जिसमें परमेश्वर अनुग्रह के वितरण के दौरान स्वर्गीय स्थानों में रहने के लिए मसीह की देह का निर्माण कर रहा था, फिर यीशु मसीह का एक और प्रकटन होगा जो बचाए गए लोगों को मसीह की देह में आरोपित करेगा और हमें मसीह के न्याय आसन तक ले जाएगा। तो हम इन 2 दिखावों के बीच रह रहे हैं। फिर थोड़ा और समय लगेगा, इसके बाद ये क्लेश आता है, 7 वर्षों का क्लेश। फिर मसीह का दूसरा आगमन अपने 1000 पहले 1000 वर्ष के राज्य की स्थापना के लिए। अतः अन्य जातियों का समय नबूकदनेस्सर से आरंभ हुआ, फिर मादियों, फारस, फिर यूनान, फिर रोम, और फिर अन्य जातियों के समय में व्यवधान उत्पन्न होगा, और इस प्रकार वे हमारे स्वर्गारोहण के बाद भी जारी रहेंगे, जब परमेश्वर भविष्यवाणी कार्यक्रम को पुनः आरंभ करेगा। और फिर उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा होगा, और फिर मसीह का अंत हो जाएगा। उसके दूसरे आगमन के साथ यरूशलेम पर अन्य जातियों के शासन का समय आ गया। तो हम इनमें से बहुत सी बातों पर विचार करने जा रहे हैं, लेकिन आइए हम अध्याय 13 की ओर आगे बढ़ें। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम उनके विषय में जो सो गए हैं अज्ञान न रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। इसलिए कुछ लोग इस बात से आशंकित थे कि कहीं उनके मृत प्रियजन मेघारोहण में ऊपर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। पौलुस नहीं चाहता कि हम मेघारोहण के बारे में अनभिज्ञ रहें, इसलिए हम उन लोगों की तरह शोक न करें जिन्हें अनंत जीवन की कोई आशा नहीं है। परमेश्वर उन लोगों की आत्माओं और आत्माओं को वापस लाएगा जो यह विश्वास करते हुए मर गए कि यीशु मरा और उसके साथ जी उठा जब वह मेघारोहण के समय आएगा। यह मसीह के ईश्वरत्व का प्रमाण पाठ है, क्योंकि यह कहता है कि जो लोग यीशु में सो गए हैं परमेश्वर उन्हें अपने साथ ले आएगा। अतः यीशु परमेश्वर है। अतः जब वह हमारे स्वर्गारोहण के समय आएगा तो वह उन्हें अपने साथ ले आएगा। पद संख्या 15-16। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं को न रोकेंगे। रोकथाम का अर्थ है रोकना या पहले जाना। अतः ध्यान दें कि पौलुस को ये जानकारी प्रभु के वचन से मिल रही है,
क्योंकि प्रेरित पौलुस ने प्रकाशन द्वारा बात की थी। प्रेरित पौलुस प्रभु से सीधे प्रकाशन द्वारा बात करता है। हम जो आनंदित धन्य आशा में जीवित हैं, मृत विश्वासियों से पहले नहीं जाएंगे। उनके शरीर सो जाते हैं, परंतु उनकी आत्मा और प्राण परमेश्वर के साथ रहते हैं। कब्रें नहीं खोली जाएंगी, परंतु उनके नए महिमा में शरीर उनके माध्यम से जाएंगे। और कोई भी महरबंदी होगी तो आइए देखें, क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से एक ललकार के साथ, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ और परमेश्वर की तुरही के साथ उतरेंगे। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो वे जा रहे हैं, वे हमसे आगे जा रहे हैं। यदि हम जीवित हैं तो हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में प्रभु से मिलें। और इसी प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन शब्दों के साथ एक दूसरे को सांत्वना दो। इसलिए पौलुस कहता है, हम ये भी ध्यान दें कि जब मसीह प्रभु स्वयं हमारे लिए आता है तो कोई घोड़ा नहीं होता है। अनुग्रह के वितरण का अंत मेघारोहण है। इस भविष्यवाणी रहित गुप्त बैठक से पहले कोई संकेत नहीं है जो केवल पौलुस को ही प्रकट हुए हैं। हमारा त्वरित सामूहिक निकास किसी भी क्षण हो सकता है। जो लोग उठा लिए जाएंगे वे हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे और सदा उनके साथ रहेंगे। हो सकता है कि कोई गलियारा या द्वार हो जिससे हम गुजरे, क्योंकि स्वर्ग में खिड़कियां और दरवाजे हैं। और यह एक सांत्वनादायक घटना है। क्लेश पूर्व मेघारोहण की निश्चितता हमें सांत्वना देती है, क्योंकि हम क्लेश से नहीं गुजर रहे हैं और हम प्रभु के साथ परमेश्वर के साथ होंगे। हमारे शीघ्र स्वर्गारोहण की निश्चितता हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। अब ध्यान दें कि एक स्वर्गदूत था, प्रधान स्वर्गदूत, जो प्रभु के साथ आता है जब हम पुनर्जीवित होते हैं और ऊपर उठा लिए जाते हैं। प्रथम थिस्सलुनीकियों 4:17। एकमात्र चीज जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं वह है हमारे आंतरिक मनुष्य में संग्रहित सिद्धांत। अनुग्रह के वितरण का अंत मेघारोहण है, और मेघारोहण और मसीह का हमारा न्याय आसन विशेष रूप से प्रेरित पौलुस के पत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि वे एक रहस्य थे। तो आइए उस रहस्य को थोड़ा और करीब से देखें, क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। और यहाँ 3 ध्वनियां हैं जो उत्साहपूर्ण अवस्था में आती हैं। एक चिल्लाहट, वो शायद कुछ ऐसा कहे कि मसीह का शरीर यहाँ ऊपर आओ। और 2 प्रधान स्वर्गदूत की आवाज जो संभवतः इसराइल और संसार के लिए है। और 3 परमेश्वर की तुरही के साथ। तो वास्तव में क्या होता है? खैर, 2 तुरही हैं, पहली और आखिरी धमाका या आखिरी तुरही। तो मसीह में मरे हुए लोग पहले उठेंगे, तो वे यहाँ बादल में हैं। और फिर एक और ट्रम्प होगा और हम में से जो जीवित हैं, हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों में हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। तो हम यहाँ नीचे वाली पंक्ति में हैं और प्रभु भी वही हैं, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 15:51 में लिखा है, देखो मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। अतः ये संपूर्ण उत्साह क्षण भर में, पलक झपकते ही, अंतिम ट्रम्प के समय एक रहस्य बन गया। यह 1 कुरिन्थियों 15:52 है। तो आप देख सकते हैं कि इस आंख में प्रकाश की एक चमक है। तो आइए उन श्लोकों को पढ़ें। देखो मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। अतः ये स्वर्गारोहण एक रहस्य था। हम सब सो नहीं जाएंगे, परंतु हम सब बदल जाएंगे। इसलिए हम सभी मरने वाले नहीं हैं, लेकिन हम सभी एक पल में, पलक झपकते ही बदल जाएंगे। अंतिम तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे अविनाशी रीति से जलाए जाएंगे। अतः जो मसीह में मरे हैं वे अविनाशी देहों में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। प्रथम कुरिन्थियों 15:51 और 52। अतः प्रकाशन में स्वर्गदूत फूंकते हैं और रहस्य में तुरही बजाते हैं। ये परमेश्वर का तुरही है। अतः सभी तुरहियां अर्थात 7 तुरहियां प्रकाशन में स्वर्गदूतों द्वारा बजाई जाती हैं, परंतु परमेश्वर की तुरही की यह ध्वनि परमेश्वर की ध्वनि है। तो आइए हम जैतून पर्वत पर हुए प्रवचन की तुलना करें। जैतून पर्वत पर हुआ प्रवचन जैतून पर्वत पर या मंदिर के उस पार हुआ था, और यीशु मसीह जैतून पर्वत पर ही चढ़े थे और वे उसी स्थान पर उतरेंगे। और हम इस बात पर गौर करेंगे कि हमारे स्वर्गारोहण के विपरीत दूसरे आगमन की भविष्यवाणी कई बार की गई थी। मत्ती 24 क्लेश के समय विश्वास करने वाले यहूदियों के लिए भविष्य सूचक निर्देश है। मत्ती 3:24 जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने उसके पास आकर अकेले में पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। मत्ती 24:3 अतः संसार का अंत क्लेश का अंत है, क्योंकि उसके दूसरे आगमन के बाद संसार भिन्न होगा। वो प्रतिपूर्ति होगी और ताजगी और पुनः जन्म घटित होगा। श्लोक 13 परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। अतः वो अंत क्लेश का अंत है और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। अतः दानियेल की समय रेखा के अंतिम 7 वर्ष क्लेश के हैं। इसकी शुरुआत तब होती है जब मसीह विरोधी खोए हुए इसराइल के साथ 7 साल के समझौते पर हस्ताक्षर करता है। क्लेश के समय पवित्र लोगों के पास ये जानने के लिए अधिक समय नहीं होगा कि क्या हो रहा है, परंतु पौलुस ने कहा, यदि तुम विश्वास में बने रहोगे तो विश्वास ही रोमियो 2 है। फिलेमोन ने कहा, स्थिर हो जा और उस भेद से अर्थात उस सुसमाचार की आशा से जो स्वर्ग तक जाता है अलग न हो जा, जिसे तुमने सुना है और जिसका प्रचार भी किया है और जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है। अतः पौलुस ने कहा कि सभी ने सुना है कि परमेश्वर अब स्वर्ग में रहने के लिए एक समूह को बचा रहा है और अंत नहीं आया है। और यहाँ प्रभु ने बस इतना कहा कि अंत तब आएगा जब सभी लोग क्लेश के दौरान राज्य का सुसमाचार सुन लेंगे।
इसलिए हम मतभेदों को देख रहे हैं। और जब तुम पवित्र स्थान में खड़े होकर उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को देखो जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, तो जो कोई इसे पढ़े वो समझ ले। इसलिए जब वे उस मूर्ति को देखें जिसे मसीह विरोधी ने यरूशलेम के परम पवित्र स्थान में स्थापित किया है, तो जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। मत्ती अध्याय 24 आयत 15 और 16। लूका ने क्या कहा? जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। अतः यरूशलेम को मसीह विरोधी की सेनाओं द्वारा घेर लिया जाएगा और यरूशलेम का विनाश निकट है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यहूदिया के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं, और जो गाँवों में हो वे उसमें न जाएं। लूका 20 और 21। तो तुम यहूदिया को जानते हो, वहां से निकल जाओ। फिर भी जब आप इसे चारों ओर से घेरे हुए एंटी क्राइस्ट की सेनाओं को देखते हैं, तो मत्ती 24 का 22 में ये कहा गया है, और सिवाय उन दिनों को छोटा किया जाना चाहिए। कोई भी प्राणी बचना नहीं चाहिए, परंतु चुने हुओं के कारण उन दिनों में सेवा के लिए चुने हुए विश्वासियों की संख्या घटा दी जाएगी। तो ये केवल 7 साल का समय होगा। अब हम अधिक बारीकी से देखेंगे कि क्लेश के बाद उन 7 वर्षों में मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ आता है। इसलिए ये सिर्फ एक स्वर्गदूत नहीं है, और इसके पहले सूर्य, चंद्रमा और तारों में संकेत दिखाई देते हैं। राजा अपने बचे हुओं को बचाने, अपने शत्रुओं का बदला लेने और राष्ट्रों का न्याय करने के लिए आता है। जो लोग पकड़े गए हैं वे अविश्वासी हैं। राजा धरती पर खड़ा है, हवा में नहीं बल्कि आकाश में, लेकिन वह हमें हवा में मिलता है। ठीक है, और जैतून के पहाड़ पर। और यह एक भयानक दुखद दिन है। इसलिए उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद मैं मत्ती 2429 में पढ़ रहा हूँ, सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बादलों में, अर्थात आकाश के बादलों में, बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ आते देखेंगे। जब वे मनुष्य के पुत्र को आते देखेंगे तब अंधकार हो जाएगा और वो बड़ी तुरही की ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके चुने हुए लोगों को चारों दिशाओं से, अर्थात आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक इकट्ठा करेंगे। तो यह मत्ती 24 का 29 से 31 तक था। तो ऐसा होगा कि वे शोक मनाएंगे। इसराइल के गोत्र शोक मनाएंगे जब वे उसे देखेंगे, लेकिन हम स्वर्गारोहण के बारे में सांत्वना और खुश थे, इसलिए प्रभु घोड़े पर सवार होकर आएंगे। और जब वो हमें लेने आया तो उसके पास घोड़ा नहीं था। जब वो वहां आया तो वहां कोई घोड़ा नहीं था। और मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखो एक सफेद घोड़ा था और जो उस पर बैठा था वह विश्वास योग्य और सत्य कहलाता था और वह धार्मिकता से न्याय और लड़ाई करता है। प्रकाशित वाक्य 19 के पद 11। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुख से एक चोखी तलवार निकलती है और वह लोहे की छड़ से उन पर शासन करेगा और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयंकर क्रोध की मदिरा के कुंड में दाख रौंदता है। प्रकाशित वाक्य 19 के 15। तो परमेश्वर खुश नहीं है। अब इस बारे में बात करते हैं। ये यहाँ चुनाव करते हैं, इसलिए वह कहता है, यह हिजकेल 36 का पद 24 में कहा गया है, क्योंकि मैं तुम्हें अन्य जातियों के बीच से ले जाऊंगा और सब देशों से इकट्ठा करूंगा और तुम्हारे निज देश में पहुंचाऊंगा। तो यह उसके दूसरे आगमन के बाद इसराइल का पुनः एकत्र होना है। 1948 में ऐसा नहीं था, वो इसराइल का मनुष्य द्वारा किया गया पुनः एकत्रीकरण था। फिर मत्ती 24 का 41 में कहा गया है, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जो बची रहेगी वह राज्य में प्रवेश करने के लिए छोड़ दी जाएगी और जो ले ली जाएगी वह न्याय के लिए ले ली जाएगी। क्योंकि प्रभु ने मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 30 में ऐसा कहा है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, वे स्वर्गदूत होंगे, पहले जंगली पौधों को इकट्ठा करो और उनके गट्ठर बांधकर जला दो, परंतु गेहूं को मेरे खलिहान में इकट्ठा कर लो। अतः गेहूं विश्वासी हैं, वे राज्य में जाएंगे। इसलिए ये कहा गया है कि यरूशलेम अन्य जातियों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो जाए। लूका 21 का 24। उसके दूसरे आगमन पर भी ऐसा ही होगा। अन्य जातियों का समय समाप्त हो गया है और तब वो राष्ट्रों का न्याय करेगा जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और उसके साथ सभी पवित्र स्वर्गदूत होंगे। तब वो अपने सिंहासन पर बैठेगा जो उसकी महिमा का सिंहासन है और उसके सामने सभी राष्ट्र इकट्ठे होंगे और वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, जैसा कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। इसलिए वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा और वह राष्ट्रों को विभाजित करेगा जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को अपनी बकरियों से अलग करता है। फिर उसने कहा, ठीक है। तो यह मत्ती 25 का 31 और 32 थे। तब वो अपनी दाहिनी ओर से उनसे कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। तो जिन अन्य जाति राष्ट्रों ने इसराइल को आशीर्वाद दिया, आप जानते हैं, छोटा झुंड, आप जानते हैं, वो उनका राज्य में स्वागत कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अन्य जातियों को भी बचाना चाहता था। और आप जानते हैं, उनका राज्य में स्वागत है। और आप जानते हैं, ऐसे अन्य जाति लोग भी हैं जो राज्य में होंगे, जैसे आदम और हव्वा और राहब और राहिल नहीं, राहब और खैर, मैं उस व्यक्ति का नाम भूल रहा हूँ।
जिसने बोअज से शादी की थी। ठीक है, अपनी वापसी पर मसीह उन अन्यजाति बकरी जातियों से कहेंगे जिन्होंने इसराइल को आशीर्वाद नहीं दिया, अब ये छुड़ाया हुआ या छोटा झुंड इसराइल है। हे शापित लोगों, मेरे पास से दूर हो जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती 25:41। तो आइए उनके दूसरे आगमन पर एक नजर डालें। कहाँ? जैतून पर्वत पर। जब प्रभु स्वर्ग में चढ़े तो स्वर्गदूतों ने ये कहा, और जब वो ऊपर जा रहा था तो वे आकाश की ओर ताक रहे थे। और देखो, दो मनुष्य श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वे जैतून नाम पहाड़ से, जो यरूशलेम से दूर है, सबत के दिन की दूरी पर यरूशलेम को लौटे। प्रेरितों के काम 10:12 में वह जैतून पहाड़ से ऊपर चढ़ा। और फिर जकरिया 14 में हम 4 पढ़ते हैं, उसके पैर और उसका दूसरा आगमन। ठीक है, ध्यान दे कि यह वो मूर्ति है जिसे एंटी क्राइस्ट ने यरूशलेम में स्थापित किया है, और उस दिन उसके पांव जैतून पहाड़ पर खड़े होंगे जो यरूशलेम के पूर्व की ओर है, और जैतून का पहाड़ उसके बीच में से पूर्व और पश्चिम की ओर फट जाएगा, और वहाँ एक बहुत बड़ी घाटी होगी, और पहाड़ का आधा भाग उत्तर की ओर और आधा भाग दक्षिण की ओर हट जाएगा। जकरिया 14:4। इसलिए जब वह जैतून के पहाड़ पर खड़ा होगा तो यह एक बड़ी घाटी होगी जिससे यरूशलेम में बचे हुए छोटे झुंड के विश्वासी बचकर निकल सकते हैं। तो फिर हमारी बैठक के बारे में क्या? खैर, यह एक गुप्त बैठक है। और हम ऐसा क्यों कहते हैं? खैर, इन आयतों के कारण मैंने उत्तर दिया कि मैं ही पौलुस हूँ। हे प्रभु, आप कौन हैं? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। अतः जब पौलुस छोटे झुंड के विश्वासियों को सता रहा था तो वह नासरत के यीशु को भी सता रहा था। और मेरे साथियों ने सचमुच ज्योति देखी और डर गए, परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज उन्होंने न सुनी। इसलिए जब प्रेरितों के काम 9 में दमिश्क के रास्ते पर पौलुस के सामने मसीह प्रकट हुआ तो उसके साथी जो सुन नहीं पाए थे, उन्होंने एक ज्योति देखी तो उसके चारों ओर यह प्रकाश है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। परंतु जो मुझसे बोल रहा था उसकी आवाज उन्होंने नहीं सुनी, और जो कुछ कहा जा रहा था वह भी उसने नहीं सुना। जब मसीह पौलुस के सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो ये हनन्याह बोल रहा है, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे चुना है, वो पौलुस या शाऊल है, कि तू उसकी इच्छा को जान और धर्मी को देख, और हमें उसके मुंह की आवाज सुननी चाहिए। प्रेरितों के काम 22:9 और 14। तो पौलुस ने सुना, उसने यीशु और महिमावान प्रभु यीशु को देखा जो स्पष्ट रूप से पुनर्जीवित हो गया था और स्वर्गारोहण किया गया था और महिमावान हुआ था। और उसने सुना कि उसने क्या कहा तो यह उसका था, उसके यात्रा मित्रों ने नहीं सुना कि उसने क्या कहा। और इसीलिए हम सोचते हैं कि यह एक गुप्त बैठक हो सकती है। ठीक है, पौलुस ने तीतुस में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार का कारण है सब मनुष्यों पर प्रकट हुआ है। अतः पौलुस के पास संपूर्ण मनुष्यों की सेवकाई थी जो दमिश्क के मार्ग पर यीशु मसीह के सामने भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट होने से आरंभ हुई। और अब वो तीतुस 2:13 में 2 आयतों में कहता है, उस धन्य आशा और महान परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा में प्रकटन की प्रतीक्षा करो। यह मसीह के ईश्वरत्व का एक और प्रमाण पाठ है, और यह हमारे मेघारोहण के समय एक और प्रकटन, एक और भविष्यवाणी की गई उपस्थिति है। हम उस धन्य आशा की खोज में हैं जो धन्य होगी, क्योंकि हम जो मसीह के आने के समय जीवित होंगे, हमें मृत्यु से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। हम मसीह के 2 प्रकटनों के बीच एक विशाल कोष्ठक में रह रहे हैं, और इसलिए यही रहस्य है, इसे डाला गया, और इसलिए क्लेश और उसका दूसरा आगमन विलंबित हो गया है। इसलिए एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए अधिक सहायता पाने के लिए आप 100 पृष्ठों में परमेश्वर के रहस्य और बाइबल का अवलोकन पढ़ सकते हैं, या मेघारोहण को छोड़ सकते हैं। इब्रानियों और विशेष रूप से अध्याय 10 पर यह टिप्पणी पढ़ें जो किसी भी व्यक्ति को क्लेश से गुजरने में मदद करेगी। जो मेघारोहण नहीं हुआ है, हमारी पुस्तकें सत्य के ज्ञान में तेजी लाने में मदद करती हैं। प्रथम तीमुथियुस 2:4, और वे अमेज़न पर उपलब्ध हैं। हमारे पास सरल रूप से कैसे बचा जाए, पूर्व क्लेश के मेघारोहण की निश्चितता, प्रथम और द्वितीय थिस्सलुनीकियों पर एक टिप्पणी तथा प्रथम और द्वितीय थिस्सलुनीकियों को सही ढंग से विभाजित करने की जानकारी भी है। अध्ययन मार्गदर्शिका रोमियों को सही ढंग से विभाजित करना। अध्ययन मार्गदर्शिका प्रेरितों के कार्य 3 भाग श्रृंखला पौलुस के पत्रों के लिए एक अध्ययन मार्गदर्शिका जो उनके सभी 13 पत्रों और रोमियों के एक स्नैपशॉट की तरह है। एक संक्षिप्त टिप्पणी। ये पुस्तकें पेपरबैक या किंडल पर उपलब्ध हैं, और कुछ ऑडियो बुक में भी उपलब्ध हैं। अब किंग जेम्स बाइबल एक उत्कृष्ट कृति है, दोनों समूहों को जानने योग्य सभी बातें। ये वीडियो गॉड सीक्रेट फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। हम अपने मित्रों की थोड़ी सी मदद से सच्चाई सामने लाते हैं। हम सुसमाचार और रहस्य को साझा करके परमेश्वर की सेवा करते हैं, यहाँ तक कि यह वीडियो भी बाइबल सिखाता है। हमारी वेबसाइट marianmanly.com है। हमारा YouTube चैनल सैल्वेशन राइटली डिवाइडिंग एंड द रैप्चर हमारे कुछ वीडियो प्रसारित करता है। हमारा ईमेल पता है act9grace@gmail.com। हमें रंबल और एक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढें। हमारे फेसबुक वीडियो के साथ संलग्न हमारे अध्यायों को निःशुल्क देखें। हमारे वीडियो एक पूरे अध्याय को कवर करते हैं और बाइबल शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं। तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद।